वेलकम टू जीके फैक्ट्स। करण में जाने के वीडियो के अंदर देखिए, अभी जो है फैब का मंथ लग चुका है और आपको पता होगा कि फैब के मंथ में ही यानी कि स्टार्टिंग के 1-2 तारीख को ही यूपीएससी की जो सिविल सर्विस होती है यानी कि आईपीएस आईएएस आईएफएस की जो वैकेंसी होती है उसके लिए नोटिफिकेशन जारी हो जाता है। ठीक है, यानी कि कब अप्लाई कर सकते हैं, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, उसके बारे में डिटेल जारी हो जाती है। तो अभी जो है वो स्टार्ट हो गई है यूपीएससी सिविल सर्विस एंड फॉरेस्ट सर्विस, जिसे आईएफएस कहा जाता है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस जिसे कहा जाता है, उसके प्री ऑनलाइन सर्विस के प्री ऑनलाइन फॉर्म 2023 के शुरू हो गए हैं, स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, कब शुरू हुए, कब से भर सकते हैं, लास्ट डेट कब है, कब तक आप इसकी पेमेंट कर सकते हैं, साथ में उम्र कितनी रखी गई है, कितनी वैकेंसी इस बार निकाली गई है, इस सब के ऊपर बात करने वाले हैं। क्लियर है? तो वीडियो एंड तक देखिएगा, साथ में लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि हम आपको जब भी कोई नई वैकेंसी आती है तो उसके ऊपर वीडियो प्रोवाइड मैं आपको करा देता हूँ। क्लियर है? तो आपको वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पर नए सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। क्लियर? और साथ में जो है सुबह की वोकैबुलरी नहीं देखी हो तो देख लीजिएगा। अच्छा, मैं स्टार्टिंग में आपको एक चीज बता दूं कि आज 7 बजे जो फ्राइडे है, और फ्राइडे को आज आपको 7 बजे काफी ट्रेंडिंग में रहने वाला एक नाम, जिनका नाम है अडानी ग्रुप। अडानी के जो मालिक हैं, अडानी साहब, गौतम अडानी जी, उनके ऊपर जो बहस चल रही है, जो उनके शेयर मार्केट गिरा है दबा के, उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे रात के 7 बजे। ठीक है, चलिए अभी हम लोग अपनी ये सर्विस के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, इसकी जो है एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है। 1 तारीख को इसका नोटिफिकेशन जारी हो गया था। 1 से लेकर 1 फैब 2023 से आप इसके फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि आज तो 3 तारीख है। तो अगर अभी तक आपने अप्लाई नहीं करा है, कर लीजिएगा। और एक चीज और याद रखिएगा कि इसमें ओटीआर सिस्टम चला दिया जा चुका है, यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन का जो है, अगर वो अभी तक नहीं कराया ओटीआर तो उसे पहले कर लीजिएगा, तभी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। लास्ट डेट जो अप्लाई की रखी गई है वो 21/2/2023 रखी गई है। कितना? 21/2/2023, यानी कि लास्ट डेट अप्लाई मात्र 20 दिन के अंदर अंदर आपको इस फॉर्म को पूरा भर देना है, पूरी तरीके से सबमिट कर देना है। पेमेंट की भी लास्ट डेट वही है जो लास्ट डेट अप्लाई करने की है। करेक्शन एडिट फॉर्म अगर आप करना चाहें तो उसके लिए 22 से 28 फरवरी 2023 तक की डेट रखी गई है, यानी कि करीबन आपको फॉर्म का लास्ट डेट होने के बाद करीबन 7 दिन का आपको सरकार समय देती है, यूपीएससी समय देता है कि आप अपने अगर कुछ भी आपने फॉर्म भरते समय कुछ गलती कर दी है तो आप उसको ढंग से दोबारा से सही कर लीजिए। ठीक है, प्री एग्जाम की डेट यहाँ पर दी गई है जो कि 28/5/2023 को होगा, यानी कि करीबन फैब सेकेंड मंथ। ठीक है, उसके बाद आपका मार्च, अप्रैल और फिर आपका मई, यानी कि मई मंथ में जो है आपका 28 तारीख को, मई मंथ के 28 तारीख से प्री के एग्जाम होने स्टार्ट हो जाएंगे। आपको पता है 3 स्टेज में एग्जाम होता है, प्री होता है, मेंस होता है और फिर इंटरव्यू आपका लास्ट होता है ना। तो उसको जब आप 3 को क्लियर करते हैं उसके बाद लवासना जाने का आपको प्राप्त होता है मौका। ठीक है, आपकी मेहनत वहां आपको लेकर जाती है। ठीक है, हर किसी का सपना होता है अपनी जिंदगी में एक ना एक बार आईएएस की तैयारी करना। तो ये है, अगर आपकी तैयारी अच्छी है, आपने तैयारी कर रखी है साल भर या 2 साल, तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? एडमिट कार्ड अवेलेबल जो है वो बिफोर एग्जाम, जैसे 28 तारीख से होगा उससे पहले आपको एडमिट कार्ड दे देती है। क्योंकि देखिए, यूपीएससी ना तो ये एसएससी जैसा काम करती है, रेलवे जैसा काम नहीं करती है, किसी भी डिपार्टमेंट जैसा ये कोई काम नहीं करती है। यूपीएससी जिस चीज को टाइम पर करना जानती है वो अपना हमेशा टाइम पर ही करती है। इन्होंने उदाहरण कोविड में दे दिया था। ठीक है, हालांकि थोड़ा बहुत लेट हुआ था लेकिन इतना भी लेट नहीं हुआ था। ठीक, तो ये अपना साल भर का इनका पूरा शेड्यूल होता है, उसी में ये अपना सारी चीजें कर लेते हैं, बिल्कुल टाइम टेबल से करते हैं, कभी कोई गलती नहीं होती है इनकी तरफ से। ठीक है, एप्लीकेशन फी की बात करूँ तो देखिए, एक नॉर्मल फी है जो कि आप एसएससी के लिए भर देते हैं, चाहे आप किसी, जैसे अभी पोस्टमैन की सर्विस आई थी उसके लिए भरते हैं, तो वही है। जनरल और ओबीसी के लिए मात्र 100 रुपये फीस जो है रखी गई है। याद रखिएगा जनरल। ठीक है, लगता है लोगों को कि ये भी जनरल, जैसे जो नए होंगे उनको नहीं पता होगा, मैं बता दूं, सबसे ज्यादा सिलेक्शन ही जनरलों में है। ठीक है ना, ये मत सोचिएगा। ठीक है, मेहनत करिएगा, नंबर आएगा। SC ST PH यानी कि हैंडीकैप्स होते हैं, उनके लिए कोई फीस नहीं है। ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए भी कोई फीस नहीं है। अब आप समझ सकते हो। अब थोड़ा सा यहाँ पर इस टॉपिक से हटकर मैं बात करना चाहूंगा। आप समझ सकते हो कि आप जो है हजारों की नौकरी पाओगे। ठीक है, फॉर्म है मात्र 100 रुपए का। ठीक, जनरल की बात कर लेते हैं। एक फॉर्म है 100 रुपए का, ये फॉर्म 100 रुपए का है, और फीमेल के लिए तो फिर भी नहीं है, लेकिन इससे आप हजारों की नौकरी पा सकते हैं। कैसे? आपकी मेहनत होगी तो।
ठीक है ना। अगर आपने 1 से 2 साल तैयारी कर रखी है, मैं इसमें ये भी नहीं कहूंगा कि आप इस बुक को पढ़िए उस बुक को पढ़िए, ठीक है। आप अपना, अगर आपने अभी तक पढ़ाई नहीं करी है इसके ऊपर, तो भैया फॉर्म मत भरिएगा, क्योंकि आप ये कोई, मैं बोल रहा हूँ ना, एसएससी नहीं है, ये रेलवे नहीं है कि आप जितना मर्जी चाहो अटेम्प्ट दो, नहीं। यहाँ पर आपके पास, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 6 अटेम्प्ट है आपके पास मात्र, है ना। 6 अटेम्प्ट में आपको कवर करना है। अगर आपने एक भी अटेम्प्ट ये सोच कर दे दिया चलो ट्राई करते हैं, ट्राई करते में ही आपका एक अटेम्प्ट तो खत्म। और मान लो अगर आपको ट्राई करने में मजा आ गया और आपको लगा कि अगर मैं पढ़ाई कर लूँ तो कर सकता हूँ, तो फिर आपके पास मात्र 5 अटेम्प्ट बचे हैं, ठीक है। और उस 5 अटेम्प्ट में हो सकता है कि 5 में ही आपका नंबर ना आए, आप तो सीरियस हो जाएंगे, लेकिन अब वो फर्स्ट अटेम्प्ट आपको ऐसा लगेगा कि वो अगर मैं नहीं गवाता तो शायद इस बार हो जाता, है ना। तो जिसकी तैयारी नहीं है, जिसने तैयारी ही नहीं कर रखी है, जिसको पता ही नहीं है, बस एक नाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भरा जा रहा है आईएएस बनूंगा आईपीएस बनूंगा, तो भैया मत भरिएगा, क्योंकि कोई ऐसा वैसा एग्जाम नहीं है। इंडिया का टफेस्ट एग्जाम में से एक माना जाने वाला एग्जाम है यूपीएससी, ठीक है। तो 100 रुपये फीस है मैक्सिमम, 100 रुपये में आपको एक कलेक्टर बनाया जा सकता है, एक आईपीएस बनाया जा सकता है, क्लियर। तो ये है इसके बारे में इंपॉर्टेंट डेट्स और वो। चलिए अब हम लोग थोड़ा पोस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस यानी कि आईएएस सिविल सर्विस के लिए जो है करीबन 1105 वैकेंसियां खाली हैं। कितनी वैकेंसी खाली है? 1105 वैकेंसी जो है वो टोटल इसमें खाली है। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस आईएफएस के लिए 150 वैकेंसी जो है वो खाली है, ठीक है। टोटल पोस्ट यानी कि टोटल पोस्ट जो है वो 150 है आईएफएस यानी कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के लिए, और इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस यानी कि आईएएस के लिए मात्र 1105 वैकेंसी खाली है। टोटल मिलाकर अगर मैं बात करूं तो 1255 वैकेंसी हैं जो कि ये बन रही हैं, क्लियर है। 1255 वैकेंसी हैं जो कि आईएएस के लिए और आईएफएस के लिए खाली पड़ी हैं। आईएएस की बात करें, एलिजिबिलिटी की कितनी पढ़ाई होनी चाहिए, तो बैचलर की डिग्री हो आपके पास, चाहे आपने किसी भी बोर्ड से, किसी भी यूनिवर्सिटी से कर रखा हो, ठीक है ना। उसके बाद आपकी जितनी पढ़ाई उतना बेस्ट, क्लियर। अब आते हैं आईएफएस के लिए, बहुत से बच्चों को इसमें कंफ्यूजन भी रहता है। तो देखिए, आपके पास बैचलर की डिग्री होनी चाहिए एनिमल हस्बेंड्री, है ना, हस्बेंड्री एंड वेटरनरी साइंस, बोटेन, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, स्टैटिक्स एंड जियोलॉजिकल, एग्रीकल्चर और जो है इक्विलिटीमेंट, ठीक है ना। इसमें आपकी जो है डिग्री होनी चाहिए। क्या कहा जा रहा है यहाँ, ध्यान से समझिए। इसमें जो है आईएफएस में आपका थोड़ा सा क्राइटेरिया दिया हुआ है, मतलब आपकी बैचलर की डिग्री तो हो, लेकिन वो इसमें इन चीजों को फॉलो कर रही हो। अगर इसमें आपकी बैचलर की डिग्री है तो ही आप इस फॉर्म को, आईएफएस के पोस्ट को भर सकते हैं, वरना नहीं भर सकते, ठीक है ना। एज की बात करें तो 21 साल की एज होनी चाहिए आपकी, और 32 आपकी लास्ट एज होनी चाहिए। इससे ज्यादा अगर आपकी एज है तो फिर आपको मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। अगर आप जनरल हैं तो जनरल में तो लास्ट एज आपकी 32 साल है, इससे ज्यादा आप कर ही नहीं सकते, ठीक है। बाकी अगर आप एससी एसटी ओबीसी कोटे से रखते हैं तो फिर आपको इनके रूल को पढ़ना पड़ेगा उसके बिहाफ से, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया। 21 से 32 साल के बीच की एज के ही इस फॉर्म को भर सकते हैं अगर आप जनरल कैटेगरी से फॉलो करते हैं तो, क्लियर है बच्चा। तो 1255 वैकेंसी में आपको कंपटीशन है। 1105 टोटल वैकेंसियां हैं आईएएस के लिए, जो कि ज्यादातर होती हैं हमेशा, ठीक है। कंपटीशन टफ होता है हमेशा। 1 करोड़ से ज्यादा फॉर्मों को भरा जाता है, करीबन 18 लाख, 1 करोड़ नहीं कहूंगा, 18 लाख जो है इसके लिए अप्लाई होते हैं, ठीक है। और सिलेक्शन होना है 1105 का, यानी कि आप समझ सकते हैं कि डाटा बिल्कुल माइनस में चलता है हमेशा, ठीक है। लेकिन उसमें भी बच्चे सिलेक्शन पा लेते हैं, तो मेहनत है तो भरिएगा। बाकी बुक्स की बात करें तो मैं बताऊं आपको बुक्स, तो ये तो एक अजीब सा होगा, ठीक है। लेकिन अगर फिर भी अगर मैं बताऊं तो बुक्स ये होता है कि आपकी जो पढ़ाई होनी चाहिए बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ना होता है आपको, है ना। जैसे आपको सबसे पहले एनसीईआरटी जो होती है वो कवर करनी पड़ती है इसके लिए, है ना। एनसीईआरटी जब आप कवर करते हैं उसके बाद आपको जो है फिर इनकी पर्सनल बुक्स आती है, जैसे कि सतीश चंद्र है, बिपिन चंद्र है, एम एस लक्ष्मीकांत है ना। और फिर हुसैन साहब की बुक आती है, ठीक। तो अलग अलग बुक्स होती हैं जिनसे पढ़ा जाता है। अगर मोस्ट पॉपुलर बुक्स की मैं बात करूँ तो क्या कहते हैं, सतीश चंद्रा, बिपिन चंद्रा, ये सब बुक्सें होती हैं जो कि पढ़ी जाती है बच्चों के द्वारा, ठीक है। और फिर सिलेक्शन होता है। बाकी करंट अफेयर कवर करना पड़ता है, दबा के पढ़ना पड़ता है हमेशा, क्लियर। तो ये चीज़ है, एक टाइम टेबल के शेड्यूल पर ही ये जो है वैकेंसी को पार करा जा सकता है, क्लियर। तो आई होप आप इस पोस्ट के बारे में जाने होंगे, अच्छे से जाने होंगे, ठीक है। तो वीडियो पसंद आई हो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। 7 बजे वाली वीडियो देखना मत भूलिएगा, क्योंकि अडानी साहब के जो शेयर गिर गए हैं और
एक रिसर्च रिपोर्ट भी उनके ऊपर पहले से जारी हो गई थी जिसको किसी ने नहीं समझा था, उसके ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ नाइस डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वोकैबुलरी नहीं देखी हो तो देख लीजिएगा। थैंक्स।